अब भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं और रामचरितमानस का आप जब अध्ययन करेंगे तो भरत जी के सामने 5 बाधाएं आई हैं। बस गिनते जाइए और भरत चरित्र सुनते जाइए। पहली बाधा, भरत जी तैयार हुए कि मैं पैदल जाऊंगा मनाने। अगर आप भजन करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं कि हम बिना नहाए चाय नहीं पिएंगे, समझिएगा, तो जब संकल्प लेंगे कि चाय नहीं पीऊंगा तो परिवार वाले कहेंगे आधा पढ़िए पहले चाय पी लो तब नहाओ और तब पूजा करो, समझिएगा। भरत बेटा तुम तो चले जाओगे लेकिन इसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, सब नहीं जा पाएंगे। तो संकल्प पहला टूट गया कि सवार होकर जाना पड़ा। जो भगवान का सखा है, कैसे तुम मम सखा भरत संभ्राता। जैसे ही भरत जी श्रृंगबेरपुर के आसपास पहुंचे तैसे ही निषाद ने देखा और क्या बोला, बोले कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। बोले भरत वन क्यों जा रहे हैं? सोच रहे हैं कि प्रभु जंगल में अकेले उनको मार करके निष्कंटक राज करूं, समझिएगा। और बोले आकर के खड़े हो जाओ घाट पर और भरत जी को गंगा के पार नहीं उतरने देना है। अगर एक क्षण भंगुर शरीर समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए, लेकिन प्रभु कार्य में बाधक बनने वाले को रोकना। जैसे ही निषाद ने सबको तैयार किया और युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तैसे बुजुर्ग को छींक हो गई। इतना कहा छींक भई बाएं। बोले भरत प्रभु को मारने नहीं जा रहा है, ये तो प्रभु का प्रेमी है और प्रभु को मनाने जा रहा है। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल हुआ और भरत जी चलते चलते कहाँ आ गए? प्रयागराज पहुंच गए। बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे और आते ही भरत जी कह रहे हैं कि आज मैं अपना धर्म त्याग करके भीख मांग रहा हूँ। रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लेकिन आप जरा 1 मिनट समझिए, कैकेयी साधारण नारी नहीं है। कैकेयी जी के चरित्र को कहा ही नहीं जा सकता। जब समझिएगा भरत जी पूछ रहे हैं कैकेयी जी से, खंड खंड हुई हृदय न गयो, हृदय खंड खंड क्यों नहीं हुआ? कैकेयी बोल नहीं पा रही है कि प्रभु को तो मैंने अगले दिन सुबह वनवास दिया और स्वयं से मैं खुद ही गोप भवन में शाम को ही चली गई और उनको वनकल पहनाने से पहले मैंने काले वस्त्र को स्वयं धारण कर लिया और गोप भवन में चली गई। कैकेयी जी की वीरता को कोई कह सकता है? जितने प्रभु के सुख के लिए मांग के सिंदूर को त्याग दिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा पुत्र भरत ही जीवन भर राम नहीं कहेगा, और भरत जी पूरा जीवन नहीं कहे राम। और जब राम जी वनवास से आ गए तो कैकेयी बोली, सबसे पहले मैया के पास आए हैं। प्रभु जानी कैकेयी न जानी और प्रथम तास उग्रह गए भवानी। बोली मैया कैकेयी प्रभु आज कुछ मैं मांगना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा मैया मांगो। बोले मैया खाली एक बात मांगना है। बोले क्या? बोले एक चीज दे दो कि भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। आप वन चले गए तब से भरत ने मेरा त्याग कर दिया। बोले तो? बोले एक बार बस भरत के मुख से मां शब्द निकल जाए मृत्यु से पहले, इस शरीर छूटने से पहले भरत मां कह दे। प्रभु ने भरत जी को बुलाया। बोले भरत। भरत जी समझ गए। बोले प्रभु आप जिस कार्य के लिए बुलाए हो प्रभु वो मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसने मेरे प्रभु को वनवास दे दिया उसको मैं मां कह ही नहीं सकता हूं। कैकेयी जी की महानता को आप सोचिए, कितनी भी निकृष्ट महिला हो लेकिन वो पति का त्याग नहीं करती, समझिए। और मैया विधाता पड़ गए थे जैसे झलका झलका। जैसे भरत जी पहुंचे और त्रिवेणी में स्नान किया और सीधा मांगे कर दिए। क्या मांगे? बोले आज मैं अपना धर्म त्याग रहा हूँ। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, वो सदैव देता है, और मैं मांग रहा हूँ अपना धर्म त्याग करके भीख मांग रहा हूँ। मांगो भीख और त्याग निज धर्मू, आरत का न करे कुकर्मू। तो प्रयागराज ने कहा क्या चाहिए? अर्थ मंत्र समझिए। भरत जी बोले मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे चित्रकूट जाना। भरत जी खड़े हो गए, कहना कि गुरु बुलाए और पठयऊ दो भाई। बोले गुरु जी को
बोल देना कि गुरु जी ने बुलाया है। दूध पहुंचे हैं और भरत जी के सामने खड़े हुए। इधर भरत जी की क्या स्थिति है? बोले जब से अवध में घटना घटनी शुरू हुई तब से भरत जी को न नींद आती है, रात में भयानक सपने देखते हैं, प्रातः काल उठ करके शिव जी का रुद्राभिषेक करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, मना रहे हैं कि मेरे परिवार में सब कुछ फकीर सबको जाना है। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं गद्दी सब गंगा रूपी ज्यों ही भरत जी मैया के पास आए और आते ही दूर से पछाड़ खा करके गिर पड़े। माँ तू कहाँ दे? ने कहा धर्म का त्याग करके वरदान मांग रहा हूँ। बोले अर्थ धर्म काम और परम सभा बैठाई गई, बिल्कुल ऐसे ही पूरी अयोध्या आई और मंच लगाया गया जिसमें वशिष्ठ जी, सुमंत्र जी, तीनों माताएं और भरत जी, शत्रुघ्न जी, इतने लोगों को बैठाया गया। जंगल में कोई विरोध करने वाला नहीं, पूरी अयोध्या साथ में है, लेकिन एक भाई का कर्तव्य देखिए। आज सुनना तो चाहते हैं भरत चरित्र है और चाहते हैं भाई कहीं का नहीं, जो पड़ोसी मिल जाए तो अच्छा है, एक और बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। भरत जी को जबरदस्ती दिया जा रहा, लेकिन भरत जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। मैया कह रही है जो गुरु जी कह रहे हैं उसका पालन करो। कौशल्या धर धीरज कहाई, उसको परमात्मा दिलाएगा और जिसको बुराई मिलनी होगी उसको परमात्मा दिलाएगा। इसमें किसी मनुष्य का, हम लोग कहते हैं कि उसके चलते हमारा ऐसा हो गया, नहीं, किसी के चलते नहीं, हमने जो किया है निज कृत कर्म, समझिएगा। जब दैत्य ने भगवान को मैया जानकी जी के चरणों में प्रहार किया तो क्या बोला? जब भगवान के पास माफी मांगने आया तो क्या बोला? निज कृत कर्म और जनित फल पायो, अब प्रभु पाही और शरण तक आयो। आज अयोध्या में शांति क्यों छाई हुई है? और भरत जी चलते चलते राजभवन के गेट पे आए और कैकेयी मैया के भवन में आ गए। कैकेयी मैया माता का भवन ऐसा था जहाँ प्रभु रहते थे और जहाँ भगवान रहते। देव जी ने सुना कि भरत जी आ रहे हैं तो आज कैकेयी मैया क्या कर दिया? आरती की थाल सजा करके और भरत जी की आरती करने के लिए आई। भरत जी को कुछ हजम नहीं हो रहा, मैया माता कहाँ है और माताएं कहाँ है? राम क्या कैकेयी बता रही, क्या बता रही है? बोली तात बात मैं मैया के गोद में आकर के गिर गए। मैया पिता कहाँ है? मुझे पिता को दिखाओ। उनके भरत जी से कहे कि महाराज वशिष्ठ जी ने गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी कहे कि रो क्यों रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा था बताना मत भरत को। जो ही कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का, छोटे से छोटे समस्त कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उनकी सोच को, जो उन्होंने ऐसा काम किया, उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। जो पत्रकार महोदय पवन जी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। व्यास जी के साथ जो भी साथ दे रहे हैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस से जो लोग लगे हुए हैं, जो सिविल डिफेंस से लगे हुए हैं, उन सबको भी मैं प्रोत्साहन साधुवाद देता हूं, उनका भी वंदन करता हूं, नमन करता हूं। विशेष न कहता हुआ मैं सबको 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 सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जो पानी, इस भाव से सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। किसी का नाम पुकारने का कहाँ तक पुकारेंगे? सबका धन्यवाद है कि ये शुभ अवसर आया है। ऐसे ही अवध रामलीला कमेटी, ये अवध का नाम
बड़े संघर्ष से रखा गया था। एक दिन हमारे पुराने कार्यकर्ता होंगे, अवध के नाम के लिए बड़ी लड़ाई थी। हमने कहा अवध चला गया तो राम कहाँ, और राम चले गए तो अवध कहाँ। दोनों जो है अटूट पहलू है। हमारे दादा का नाम नहीं, हमारे पिता का नाम नहीं है। अवध रामलीला कमेटी अवध के नाम है, इसलिए इसका नाम अवध रामलीला ही होना। अतिथि लोग हमारे आएंगे आरती के लिए। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जनता जनार्दन बृहस्पति दधातु विकटशवा मरुता प्रेम मातर शुभं जावानो विदधे कुजगमया अग्नि जीव मानव पूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवभागमन्यः कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाभिर्विचित्रः स्तुष्ट्वा शत्रुनो भिर्वभे महि देवहि नाम पुत्र भोजद्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारी निकता झुर्गन्तो माता सपिता सपुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजन Oh,